मेरे प्यारे छात्र, आज की इस वीडियो में आप सभी बच्चों के लिए बेसिकली खास होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 7 का विकास। अब देखिए, जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 7 का विकास का 1 से 16 तक के चैप्टर का जो प्रश्न होता है उसमें से कुछ चुनिंदे प्रश्न इस वीडियो में डाला गया है, जो कि आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे छात्र, जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले लाइक जरूर कर दीजिए। अगर पहली बार आए मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करिएगा। और तब तक के लिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या कहता है, देख लेते हैं कि इनमें से किन दो विभिन्न प्रकार के जंतुओं के बीच अकार्बियोपेटिक्स एक योजक कड़ी है। क्या कह रहा है प्रश्न कि इनमें से किन दो विभिन्न प्रकार के जंतुओं के बीच अकार्बियोपेटिक्स एक योजक कड़ी है। सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा, और प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। और प्रश्न का आंसर होगा भूमि एवं वायु पड़ी। क्या होगा? भूमि एवं वायु पड़ी। प्रश्न क्या कहता है कि इनमें से किन दो विभिन्न प्रकार के जंतुओं के बीच अकार्बियोपेटिक्स एक योजक कड़ी है, वो जगह भूमि एवं वायु पाड़ी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं हम 2 का। लेमार्कवाद का संबंध क्या है? क्या कह रहा है प्रश्न के लेमार्कवाद, ये जो है ना आपको इतिहास एवं भूगोल एवं राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र यानी कि सोशल साइंस में ये जो है ना, ये आप लोग को ये सेंटेंस मिलेंगे। लेमार्कवाद का संबंध किससे होता है? लेमार्कवाद का संबंध किससे होता है? याद रखेंगे, लेमार्कवाद का संबंध होता है उपयोग एवं अनुपयोग, अपवर्जित लक्षणों की वंशागति। तो हम इन दोनों में नहीं लगा सकते हैं, तो हम डायरेक्टली लगा देंगे ए एवं बी दोनों में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए तीसरा का बात करेंगे। एकिडना क्या है? चलिए हम जानते हैं एकिडना क्या है। एकिडना है योजक कड़ी। क्या है? योजक कड़ी। याद रखेंगे मेरे प्यारे छात्र, पूछेंगे कि ये कीडना क्या है। ये कीडना योजक कड़ी है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला का बात करते हैं हम 4 का, कि अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत दिया था। 4 का सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा, और 4 का आंसर हो जाएगा लेमार्क। क्या होगा? लामार्क। प्रश्न क्या कर रहा है कि अर्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था लेमार्क। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, लामार्क। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला का बात करेंगे हम 5 का। स्पीशीज प्लेट्रियम पुस्तक किसने लिखा है? प्रश्न क्या कर रहा है कि स्पीशीज प्लेट्रियम पुस्तक किसने लिखा है? 5 का सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा। स्पीशीज प्लेट्रियम पुस्तक किसने लिखा है? 5 का आंसर होगा केरोलस लीनियस। क्या होगा? केरोलस लीनियस। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, केरोलस लीनियस। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला का बात करते हैं हम 6 का। पहला मानव जिसके जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप और एशिया में मिले। प्रश्न क्या कर रहा है कि पहला मानव जिसके जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप और एशिया में मिले। प्रश्न देख लीजिए एक बार कि पहला मानव जिसमें कि जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप और एशिया में मिले। पहला मानव था जीवाश्म जो अफ्रीका के अलावा यूरोप और एशिया में भी मिले थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? होमो इरेक्टस। क्या होगा? होमो इरेक्टस। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। जीवाश्म कौन सा जीवाश्म था? होमो इरेक्टस। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 7 का। कोई सर्वेटेस को प्रायोगिक रूप से किसके द्वारा उत्पन्न किया? प्रश्न क्या कहता है कि कोई सर्वेटस को प्रायोगिक रूप से किसके द्वारा उत्पन्न किया? 7 का सभी छात्र देखिएगा, और 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपिडिन व सिडनी फॉक्स। क्या होगा? अपिडिनी व सिडनी फॉक्स। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, अपिडिन व सिडनी फॉक्स। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का हम बात कर लेंगे। क्या कह रहा है 8 का, कि छोटी समष्टि से एलील का आकस्मिक विलोपन है। क्या कह रहा है प्रश्न कि छोटी समष्टि से एलील का आकस्मिक विलोपन है। 8 का आंसर हम लगाएंगे अनुवांशिक अपवाहन। क्या होगा? अनुवांशिक अपवाहन। प्रश्न क्या कहता है कि छोटी समष्टि से एलील का आकस्मिक विलोपन है अनुवांशिक अपवाहन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला का बात करते हैं हम 9 का, कि कौन अमर है। याद रखिए मेरे प्यारे छात्र, कौन अमर है? 9 का आंसर लगाएंगे जनन कोशिकाएं। क्या होगा? जनन कोशिका अमर है। ये भी प्रश्न पूछेंगे कि कौन अमर है, तो वो जगह जनन कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं हम 10 का।
डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे? डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे? 10 का देख लीजिए। डायनासोर मीसोजोइक के दौरान उपस्थित थे। क्या कह रहा है प्रश्न की डायनासोर किसके दौरान उपस्थित थे? वो जगह मीसोजोइक के दौरान उपस्थित थे। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। चलिए अगला बात कर लेते हैं हम 11 का कि जीवन की अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा बताई गई? प्रश्न क्या कहता है एक बार समझ लीजिए कि जीवन की अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा बताई गई है। 11 का सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करिएगा। सभी विद्यार्थियों के पास पहुंचना चाहिए। क्योंकि जो विद्यार्थी के पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, कम समय में हम पूरा सिलेबस का तैयारी करवाएंगे। तो क्या कह रहा है कि जीवन की अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा बताई गई थी? तो इसका हो जाएगा आप लोग का पेंसपायरमिया। क्या होगा? पेंसपायरमिया। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, पेंसपायरमिया। चलिए अगला देख लेते हैं हम 12 का। स्टेनले मिलर प्रयोग बताता है। स्टेनले मिलर प्रयोग बताता है। 12 का देख लेंगे। स्टेनले मिलर प्रयोग बताता है। 12 का हो जाएगा रसायनवाद। क्या होगा? रसायनवाद। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे। प्रश्न क्या कहता है समझ लीजिए। स्टेनले मिलर प्रयोग बताता है रसायनवाद। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट का बात करते हैं हम 13 का। एकिडना क्या है? प्रश्न क्या कर रहा है? एकिडना क्या है? एकिडना हो जाएगा योजक कड़ी। क्या होगा? योजक कड़ी। प्रश्न देख लीजिए मेरे प्यार। अच्छा एकिडना क्या है? योजक कड़ी। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, योजक कड़ी। चलिए अगला का देख लेते हैं हम 14 का कि एक जाति का उद्भिदशीय इतिहास जाना जाता है। कि एक जाति का उद्भिदशीय इतिहास जाना जाता है। 14 का सभी छात्र देख लीजिएगा। प्रश्न भी समझ लीजिए कि एक जाति का उद्भिदशीय इतिहास जाना जाता है। 14 का आंसर हम लगा देंगे जातिवृत्त। जातिवृत्त फेस्लोजिनी। क्या होगा? फेस्लोजिनी। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, जातिवृत्त फेस्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 15 का कि कौन जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है? क्या कर रहा है प्रश्न? कौन जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है? 15 का देख लीजिएगा। प्रश्न भी समझ लीजिए कि कौन जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है। 15 का हो जाएगा जीवाश्म। क्या होगा? जीवाश्म। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, जीवाश्म। चलिए अगला देख लेते हैं हम 16 का। हाइड्रीबिनगर संतुलन में आदिशात्मक परिवर्तन है। क्या कह रहा है कि हाइड्रीबिनबर्ग संतुलन में आदिशात्मक परिवर्तन है। 16 का लगाएंगे आनुवांशिक अपवाहन। क्या होगा? आनुवांशिक अपवाहन। ऑप्शन नंबर हम सी देखेंगे, आनुवांशिक अपवाहन। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम 17 का कि निम्नलिखित में कौन सा विकासवाद से युक्त है? निम्नलिखित में कौन सा विकासवाद से युक्त है? 17 का सभी मेरे प्यार से देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा विकासवाद से युक्त है। 17 का आंसर होगा विभिन्नता। क्या होगा? विभिन्नता। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, विभिन्नता। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 18 का। डेडो क्या है? प्रश्न क्या कर रहा है कि डेडो, ये भी पूछेंगे। डेडो क्या है? डेडो है संकटग्रस्त प्राणी। क्या होगा? डेडो क्या है? संकटग्रस्त प्राणी है। ये एक प्राणी है। डेडो एक प्राणी है और उस प्राणी का नाम है संकटग्रस्त। चलिए अगला देखेंगे 19 का कि किसी जीव का विकासीय इतिहास क्या कहलाता है? किसी जीव का विकासीय इतिहास क्या कहलाता है? याद रखेंगे, किसी जीव का विकासीय इतिहास क्या कहलाता है? 19 का हो जाएगा फाइलोजेनी। क्या होगा? फाइलोजेनी। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, फाइलोजेनी। प्रश्न क्या कहता है समझ लीजिए कि किसी जीव का विकासीय इतिहास क्या कहलाता है? फाइलोजेनी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए मेरे प्यारे छात्र जल्दी से जल्दी आप लोग प्रश्न को समझिए और जल्दी से जल्दी टिक भी लगाइए। चलिए अगला प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है 20 में। फिलोसोफिक जूलेसिक पुस्तक किसने लिखा है? ये एक पुस्तक है। क्या हो रहा है कि फिलोसोफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखा है? प्रश्न क्या था? जूलॉजिक पुस्तक और फिलोसोफिक पुस्तक किसने लिखा है? मतलब फिलोसोफिक पुस्तक और जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखा है? तो 20 का हो जाएगा लेमार्क ने। लेमार्क ने जो है ना फिलोसोफिक और जूलॉजिक जो है ना पुस्तक लिखा है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 21 का कि कौन सा एक परिघटना जैव विकास में प्राकृतिक चयन का डार्विन की धारा को सहयोग देती है? प्रश्न क्या कहता है कि कौन सी एक परिघटना जैव विकास में प्राकृतिक चयन का डार्विन की धारणा को सहयोग देती है? 21 का देखेंगे और 21 का हम जो आंसर लगाएंगे कीटों में कीटनाशक प्रतिरोधकता
उत्पन्न होना। क्या कह रहा है कि कौन सी एक परिघटना जैव विकास में प्राकृतिक चयन का द्रव्य की धारणा को सहयोग देती है? तो कीटों में कीटनाशक प्रतिरोधकता उत्पन्न होना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं हम 22 का, कि किन प्रमाणों से यह साबित होता है कि मनुष्य लंगूरों की तुलना में चिंपैंजी की अधिक निकट है? क्या कह रहा है कि किन प्रमाणों से यह साबित होता है कि मनुष्य लंगूरों की तुलना में चिंपैंजी के अधिक निकट है? 22 का देखेंगे और 22 का आंसर भी लगाएंगे हम ऑटोसोम्स एवं हेड्रोसोम के डीएनए से। प्रश्न क्या कहता है कि किन प्रमाणों से यह साबित है, मतलब यह एक साबित है कि मनुष्य लंगूरों की तुलना में चिंपैंजी के अधिक निकट है, तो वो जगह ऑटोसोम्स, ये एक जो है ना ऑटोसोम्स एवं हेड्रोसोम में एक डीएनए से, मतलब ये दोनों एक पदार्थ है। ऑटोसोम्स एवं हेड्रोसोम के डीएनए से, मतलब ये दोनों के डीएनए से टेस्ट करने से पता चला कि चिंपैंजी से अधिक निकट है, लंगूरों की तुलना में चिंपैंजी अधिक निकट है। चलिए अगला देखेंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं हम तो इसका, कि डायनासोर किस युग के दौरान उपस्थित थे? ये भी पूछेंगे कि डायनासोर किस युग के उपस्थित थे। याद रखेंगे डायनासोर किस युग के दौरान उपस्थित थे। 23 का देखेंगे और 23 का आंसर हो जाएगा मेसोजोइक। क्या होगा? मेसोजोइक के दौरान जो है ना डायनासोर उपस्थित थे। क्या कह रहा है कि मेसोजोइक जो है ना डायनासोर के दौरान उपस्थित थे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 24 का, मेसोजोइक युग क्या थे? अब इसे भी देख लीजिए कि मेसोजोइक युग क्या थे। तो मेसोजोइक युग थे सरीसृपों का, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे सरीसृपों का। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम 25 का, पुनरावृत्त का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। पुनरावृत्त का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। 25 का देखेंगे सभी मेरे प्यारे छात्र कि पुनरावृत्त का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। 25 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हेकल द्वारा। क्या होगा? हेकल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हेकल द्वारा। प्रश्न क्या कहता है कि पुनरावृत्त का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया हेकल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे 26 का, आनुवांशिक अपवाहन किसकी जीन तीव्रता में परिवर्तन लाता है? प्रश्न क्या कहता है कि आनुवांशिक अपवाहन किसकी जीन तीव्रता में परिवर्तन लाता है? 26 का हो जाएगा अगला पीढ़ी, मतलब अगला पीढ़ी में आनुवांशिकता जो है ना अपवाहन जीन में परिवर्तन लाता है अगला पीढ़ी के दौरान, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं 27 का, कि निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत विकास को जीन आवृत्ति के परिवर्तन को कारण मानता है? प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास को जीन आवृत्ति के परिवर्तन को कारण मानता है? 27 का देखेंगे और 27 का आंसर हो जाएगा संश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्या होगा? संश्लेषणात्मक सिद्धांत। प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास को जो जीन आवृत्ति के परिवर्तन को कारण मानता है? वो हो जाएगा संश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं हम 28 का, नियोडार्विनिज्म क्या कह रहा है कि नियोडार्विनिज्म द्वारा डार्विनिज्म के सिद्धांत में मुख्य परिवर्तन किया गया है। क्या कह रहा है कि नियोडार्विनिज्म द्वारा डार्विनिज्म के सिद्धांत में परिवर्तन किया गया, मतलब डार्विनिज्म और डार्विनिज्म के सिद्धांत, मतलब दोनों के सिद्धांत में मुख्य परिवर्तन किया गया है, तो हो जाएगा विभिन्नता के उद्गम में, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे विभिन्नता के उद्गम में। अगला का बात करते हैं हम 29 का, हार्डी वेनबर्ग को लागू किया जा सकता है इनमें से किसकी अनुपस्थिति में? प्रश्न क्या कहता है कि हार्डी वेनबर्ग को लागू किया जा सकता है इनमें से किसकी अनुपस्थिति में? 29 का देखेंगे और 29 का फटाक से लगाना है इन सभी की उपस्थितियों में। प्रश्न क्या कहता है समझिए एक बार, कि हार्डी वेनबर्ग को लागू किया जा सकता है इनमें से किसकी अनुपस्थिति में? परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, पुनर्संयोजन। तो मतलब हमें तीनों में नहीं लगाना, हमें डायरेक्ट डी में लगाना, इन सभी की उपस्थिति में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए लास्ट देखते हैं हम 30 का, सर्वाधिक कपाल क्षमता होती है 30 का देखेंगे, सर्वाधिक कपाल क्षमता होती है जावा मानव की। क्या होगा? जावा मानव की, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा ताकि सभी विद्यार्थियों के पास पहुंच जाए। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।